नमस्कार मित्रों। चार्ल्स डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड के शोर्पशायर में हुआ था। उनका पूरा नाम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन था। उन्होंने HMS बीगल की यात्रा के 20 सालों बाद तक बहुत से जीवों तथा पौधों की प्रजातियों का अध्ययन किया और 1858 में दुनिया के सामने क्रम विकास का सिद्धांत दिया। तो चलिए उन्हीं के कुछ विचार सुनते हैं। अगर मेरे पास दोबारा जीने के लिए मेरा जीवन होता तो मैं सप्ताह में कम से कम एक बार कुछ संगीत सुनने तथा कुछ कविता पढ़ने का नियम बनाता। जो व्यक्ति 1 घंटे का समय बर्बाद करने की हिम्मत रखता है उसने कभी जीवन के मूल्य की खोज नहीं की है। अगर गरीबों का दुख प्रकृति के नियमों की बजाय हमारी संस्थाओं के कारण होता है तो हमारा पाप सबसे महान है। सभी जीवित प्राणियों के प्रति प्रेम इंसान का सबसे महान गुण है। मैं दूसरे पुरुषों के नेतृत्व का आंख बंद करके पालन करने के लिए योग्य नहीं हूँ। यह जीवित रहने वाली प्रजातियों में सबसे मजबूत और बुद्धिमान नहीं है, यह वह है जो बदलने के लिए सबसे अच्छा है। सभी चीज़ों की शुरुआत का रहस्य हमारे लिए अविलेय है तथा मुझे अज्ञेयवादी बने रहने के लिए प्रसन्न होना चाहिए। नैतिक संस्कृति का उच्चतम संभावित चरण तब होता है जब हम यह पहचानें कि हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए। बुद्धिमत्ता इस बात पर आधारित होती है कि जीवित रहने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत है उन्हें करने में एक प्रजाति कितनी कुशल हुई है। एक सामान्य कानून जो सभी जैविक प्राणियों की प्रगति के लिए अग्रणी है, अर्थात गुणा करना, अलग होना, सबसे ताकतवर का जीवित रहना तथा सबसे कमजोर का मर जाना। मनुष्य जाति के लंबे इतिहास में जिन्होंने सबसे प्रभावी तरीके से साथ देना तथा सुधार करना सीखा है वही प्रबल हुए हैं। इंसान सिर्फ भूल करने के लिए जीता है। मैं आज बहुत बेवकूफ़ और गरीब हूँ तथा मुझे हर चीज़ व हर किसी से नफरत है। इंसान केवल अपनी भलाई के लिए चयन करता है और प्रकृति केवल उस सत्ता के लिए चयन करती है जिसे वह पसंद करती है। स्वतंत्र विचारों को व्यक्ति के दिमाग की क्रमिक रोशनी से सबसे अच्छा बढ़ावा मिलता है जो विज्ञान की प्रगति से होता है। जीत के लिए ढाल उतनी ही जरूरी हो सकती है जितनी कि तलवार या भाले। इंसानों तथा जानवरों के बीच सुख, दुख और दर्द को महसूस करने की क्षमता में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। एक दोष को मारने के लिए एक नई सच्चाई या तथ्य की स्थापना के रूप में एक अच्छी सेवा है और कभी कभी इससे भी बेहतर है। हमारी अज्ञानता को साफ रूप से समझना हमेशा ही ठीक होता है। झूठे तथ्य विज्ञान की प्रगति के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं क्योंकि वह अक्सर लंबे समय तक टिके रहते हैं। अगर झूठे विचार कुछ सबूतों के द्वारा समर्थित होते हैं तो वह कम नुकसान करते हैं क्योंकि हर व्यक्ति अपने झूठ को साबित करने में आनंद लेता है। हम किसी भी महान परिवर्तन को मानने में सदैव ही धीमे होते हैं, इसलिए उसके बीच के कदम हमें दिखाई नहीं देते। इंसान की सभ्य नस्लें निश्चित रूप से पूरी दुनिया में जंगली जातियों को खत्म कर देंगी तथा उनका स्थान ले लेंगी। एक वैज्ञानिक के पास कोई इच्छा या स्नेह नहीं होना चाहिए, उसके पास केवल एक पत्थर का दिल होना चाहिए। हम अब अस्तित्व के लिए संघर्ष पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारी अज्ञानता इतनी गहरी है तथा हमारी धारणा इतनी ज़्यादा है कि जब हम एक जैविक प्राणी के विलुप्त होने की खबर सुनते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं और इसका कारण जाने बिना ही दुनिया को खत्म करने के लिए प्रलय का आवाहन करते हैं। यूरोपीय लोग जहाँ भी थे वहाँ पर मृत्यु आदिवासियों का पीछा करती हुई प्रतीत होती थी। एक इंसान की मित्रता उसके मूल्य का सर्वोत्तम माप है। तथ्यों की समीक्षा कर करके तथा उसमें से निर्णय बाहर कर करके मैं एक मशीन के जैसा हो गया हूँ। मुझे मूर्खों के प्रयोग अच्छे लगते हैं, मैं उन्हें सदैव करता रहूँगा। इंसान अपने निर्वाह के साधनों की तुलना में अधिक दर्द से वृद्धि करता है। मैंने अपने बिस्तर के नीचे राक्षसों की तलाश करनी बंद कर दी जब मुझे एहसास हुआ कि वह मेरे अंदर है। जिन जानवरों को हमने अपना गुलाम बनाया है उन्हें हम अपने बराबर समझना पसंद नहीं करते। सहानुभूति तथा प्यार के अलावा जानवर सामाजिक प्रकृति से जुड़े अन्य गुणों को प्रदर्शित करते हैं जिन्हें हम नैतिक कहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।